बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, और जो भी हम इस वीडियो को देख रहे हैं यानी व्यूवर्स जो भी हैं, तो आपका खैर मकदम। आज जो हमारा क्लास है, आज जो हमारा जो जो ये सफ़र चल रहा है, पहले तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि अब स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। चलो कम्युनिटी क्लासेस ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक बार फिर एक दूसरे से मिलकर जो है इस एजुकेशन सफ़र को आगे बढ़ा सकते हैं, और इस टू वे प्रोसेस को फिर से बहाल जो है करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिर से क्लास सेवन्थ के लिए, और जो ये सोशल साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक है, और बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टू क्लास सेवन्थ के लिए। और जैसे कि आपको पता है, टॉपिक का चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप एज गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ये टॉपिक, जैसे कि आप सबको पता है, ये टॉपिक जो है ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में है कि किस तरह जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स में इनइक्वालिटी पाई जाती है, और किस तरह से जो है सोसाइटी में इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग व्हेन एट बर्थ boys looked as a blessing, but girl just if there is a baby girl, she at birth saddens the parents. Not everyone, but most of the parents. So from the very birth, she has to accept the challenges of the society. This is true, and it is found in every society. Although religion does not accept this type of notion, uh, and is uh, and is opposite to what our cultural and social customs are. So इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह जो है लड़की को हम अलग चीज़ें देते हैं खेलने के लिए जब वो बचपन में होती है, और लड़कों को अलग खिलौने देते हैं खेलने के लिए। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी ट्राई टू आस्क देम दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यू आर नॉट इक्वल। वेल, इस पे हमें बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है, तो मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली किसी ने कोई भी कमेंट नहीं किया, किसी ने कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं किया। सो आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू perhaps you haven't attended the lecture, or you just take it doesn't take it so seriously. But let us start our topic today, which is women's work and equality, और किस तरह से जो है वुमेन काम करती है हमारी सोसाइटी में। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है, सो फॉर एज माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कंसर्न, सबसे ज़्यादा काम जो करती है वो वुमेन करती है। घर पे जो है खाना पकाती है, झाड़ू वगैरह, साफ़ सफाई, सब कुछ, और बच्चों का ख्याल, सब कुछ ये जो है औरत करती है। अगर वो एम्प्लॉयड ना हो, और अगर वो एम्प्लॉयड हो तब वो उसका जो काम है वो दुगना हो जाता है, उसको ऑफिस भी जाना पड़ता है, फिर ऑफिस से आकर खाना, चाय वगैरह ये सब कुछ तैयार करना पड़ता है। नॉट इन एवरी फैमिली बट इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। so 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 I think that the workload of women is much more than the workload of males, sorry. So let us start our topic. This was my understanding. As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter, it is part of a larger system of inequality between men and women. और जैसे कि हम देखते हैं कि वुमन जो घर का ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है, उसको जो है उस काम को कोई दर्जा नहीं दिया जाता है, कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। तो
ये एक फैमिली या इंडिविजुअल का जो है केस नहीं है, बल्कि ये हमारी जो एक सिस्टम है, इनइक्वालिटी का सिस्टम है बिटवीन मैन एंड वेमेन, ये उसका मसला है। इसके हम ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहाँ पे जो है इनइक्वालिटी इतनी बड़ी है कि हम औरतें जो भी काम घर पे करती है उसका जो है उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। लेकिन जब ये औरत होटल में खाना पकाती है और आपको 500 600 बिल देना पड़ता है, तो तब आपको पता चलता है कि मेरी वाइफ जो या मेरी माँ या मेरी बहन जो घर में काम करती है, या फिर कपड़े धोने धोने के लिए आपको धोबी को कपड़े देने पड़ते हैं और फिर उसके उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, या साफ सफाई के लिए किसी नौकर को रखते हो, तो तब आपको पता चलता है कि इस ये जो काम किया जाता है इसमें कितना वैल्यू है। और साथ ही साथ में आप देखोगे ये सब चीज़ें जब आप पैसों से हासिल करते हो तब भी उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती है जैसी कि अपने अपनी बीवी, अपनी माँ या अपनी बहन या बेटी का जो काम करने का काम करने की क्वालिटी होती है, साथ ही साथ में बच्चों का केयर करना, ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। खैर, it therefore has to be dealt with through actions, not just at the level of individual or the family, but also by the government. As we know, equality is important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. In reality, equality inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes that burden of child care and household falls on women and girls. अब ये जो मैटर है, ये इनइक्वालिटी का मैटर जो है बिटवीन मेन एंड वीमेन, एंड इट इज़ दिस गैप इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, वाइडनिंग डे बाय डे। ये गैप जो इनइक्वालिटी की गैप है ये बढ़ती जा रही है। औरत को जो है बहुत ही इंफीरियर समझा जाता है। बहुत सारी ना जो असाइनमेंट्स होते हैं, मतलब हम कहते हैं कि ये काम जो है औरत नहीं कर सकती है, ये काम मर्द कर सकता है। तो इट कैन बी ट्रू in some spheres, in some activities, but it is true vice versa, or vice versa also. Like men cannot do everything that woman can do, like giving birth, taking care of the children, um, and it is seen that woman is much more efficient in taking care of the children. And then the pain, the capacity of bearing pain for 9 months, it is only a female that can do that, not the male. Male's temper loses shortly after small days, or after few days of illness. So you have to accept that if there are some activities which men can do better than women, but there are some other activities where women can do better than male. So बट ये जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, आई थिंक इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, बिकॉज it is because of our mindset, and it is because of the our past where woman was treated very badly. And if we go to the history, we see insofar as Islam is concerned, if we go to the history of Islam, we see Arabs were actually burying alive their daughters, because it was like a disgrace for them to when they had a daughter. So they just dig a grave. There are so many stories where fathers have buried their daughters alive. सो ये वहाँ से आ रहे हैं। और उन दिनों में जो अपनी बीवी के साथ अच्छे से बात करता तो उसको जो है उसको कहा जाता था कि ये देखो,
जिस तरह आज भी कहते हैं कि ये देखो औरत की गुलामी करता है। तो ये उन दिनों इज्जत वाला उस इज्जत वाला और रुतबे वाला वो मर्द होता था जो अपनी औरत को दबा कर रखे। तो लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही औरतों की एमेंसिपेशन शुरू हो गई। उनका एम्पावरमेंट शुरू हो गया। सबसे पहले उसने जो है ये जो लड़कियों को जिंदा दफन करते थे उस पे जो है अ, उसको सोसाइटी में निकाला। और ये बहुत ही मुश्किल था, ये कोई आसान काम नहीं था। उसके बाद उसने ऐसा नमूना पेश किया ज़िंदगी का जहाँ पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिस जिस जगह से पानी पीती थी वो गिलास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों में लेते और उसी जगह से वो भी पानी पी लेते, यानी प्यार का इजहार कर इस तरह से किया। तो ये और बहुत सारे वाक़ात हैं, जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ दौड़ लगाए। तो ये अरब माशरे में बिल्कुल ही नहीं था। अरब माशरे में लड़की को एक ये मानिए कि गिरी हुई चीज़ समझी जाती थी इस्लाम से पहले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। तो फिर आगे जाके जब उनका आखिरी खुतबा था तो उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी औरतों से नेक सलूक करे। फिर माँ की अज़मत, ये सब चीज़ें जो है इस इन चीज़ों ने वो वुमन को एम्पावर किया। बट अनफॉर्चुनेटली विद द टाइम, विद द पासिंग टाइम, Muslims just forgot their deen. They are accepting customs, traditions of the society. That is why they don't know how blessing woman is as a daughter, as a sister, as a wife, and as a mother. Uh, these are these are these are some um, characters which women play in our lives. So अब यहाँ पे आप ये जो मसला है ये पूरी सोसाइटी का है, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को बदलने के लिए, इस गंदगी को बदलने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत है, लॉज की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी है कि कोई भी किसी किसी भी इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है। तो गवर्नमेंट अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है कि इसकी वजह क्या है। और साथ ही साथ में अगर आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि ये जो बर्डन है अब चाइल्ड केयर, बच्चों का ख्याल रखना और घर का काम रखना, ये सिर्फ हमारी औरतों और बच्चियों पे है। This naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. अब इसका इम्पैक्ट जो है जब उनको इतना सारा बर्डन घर में होता है तो उनका स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही साथ में अगर वो जाए भी तो वो कौन सा जॉब कर सकती है बाहर। The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country. The government the government has passed laws and that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide creche facilities. The provision of creches helps many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend school. अब जो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है, लाइक आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें जो है वो काम करती है। और साथ ही साथ में बहुत सारी यानी अपने घर से बाहर काम करती है। और साथ ही साथ में उनको जो है बहुत सारी औरतें, लड़कियां जो हैं वो एजुकेशन भी हासिल करती है।
लेकिन यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि अगर आपको घर से बाहर औरत को लाना है, उसको जॉब देना है, तो फिर आप उसको जब 5000 दे रहे हो, अंडर पे काम करवा रहे हो औरत से, वो कहते हो कि ये हमने एम्पावरमेंट किया। मुझे नहीं लगता ये कोई एम्पावरमेंट है। इससे अच्छा था कि वो घर में ही काम करे। उसका मर्द उसे खिलाता पिलाता अच्छे से। 5,000 क्या, वो तो फिर 20,000 की मालिक होती है घर में, 25,000 50,000 की मालिक होती हैं। जब जब हमारे घरों में औरतें जो होती है वो हमारी जो है फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैं जो है अपना खर्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देता हूँ, फिर जो भी पेरेंट्स मुझे देते हैं मैं वो अक्सर जो है उसमें से मैक्सिमम जो है वो मैं अपनी बीवी को देता हूँ, या कभी कभी सारा कुछ उसी को देता हूँ। तुम जब मुझे ज़रूरत होगी तो तुमसे ही मांगूंगा। So this is not the kind of attitude government should have towards women empowerment. If they are taking women out of houses and giving them jobs, but they are paying them rupees 5,000 per month, and telling the people that this is empowerment, of course people will not accept it. They will say this type of empowerment, it is just an exploitation. 5,000 में तो एक ही उनका जो ड्रेस आता है, एक ही ड्रेस। अब मर्द को देखिए, जब औरत का ख्याल रखता है, जितनी भी औरतें घर में होती हैं उनकी ड्रेसेस वगैरह सब कुछ का ख्याल रखना पड़ता है। खैर ये तो था आज का, बस ये इनकम्प्लीट ही रहा क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलता है। ऑनलाइन क्लासेस में अभी 17 मिनट्स हो गए, तो अब बड़ा क्लास हो जाएगा। फिर ये अपलोड भी नहीं होता है आसानी से। तो आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।